नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे बच्चों? तो मैं संदीप शर्मा क्लासेस की तरफ से संदीप शर्मा आज आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूं, और वो इन्फॉर्मेशन जो हमारी पहले से ही इंडिया के बारे में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है उसी के बारे में है। छोटी बातें लेकिन बहुत ही ज़रूरी बातें, जो बातें अक्सर आप छोड़ देते हैं, और वो बातें अब हम जो है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और उन बातों को भी भूलना नहीं होता है, उनको कभी इग्नोर करना भी नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से देखिए, अब हम जो लास्ट टाइम जो बात कर रहे थे भाई, हम बाउंड्री की बात कर रहे थे, लैंड बाउंड्री और कोस्टल बाउंड्री। यहाँ जो हमने बात की थी, ये हमारी कोस्टल बाउंड्री की बात की थी हमने, ये रहा आपका, ठीक है। और इस तरह से हम देख रहे हैं ये कोस्टल बाउंड्री, और ये हमारी लैंड बाउंड्री। यहाँ ये पाकिस्तान देख रहे हैं आप, इधर फिर आप ये चाइना देख रहे हैं, इधर हमने ये बातें आपसे की थी। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिएगा, अब जो हम अपने देश को क्या कह रहे हैं, हम अपने देश को इंडिया कह रहे हैं। इंडिया, हम भारत को इंडिया कहते हैं, हम अपने देश को जो है भारत कहते हैं, हम अपने देश को आर्यवर्त कहते हैं, हम अपने देश को जम्बू द्वीप कहते हैं, हम अपने देश को और किस नाम से जानते हैं? इंडिया, भारत। हम अपने देश को हिंदुस्तान भी कहते हैं, हम अपने देश को हिंदुस्तान भी कहते हैं। तो ऐसे नाम जो हैं वो कैसे रखे गए हैं? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो भारत का नाम भारत है, इसका मतलब क्या है। अब इसका नाम जो भारत है, इसका मतलब है जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर 7वां जो पार्ट है, जिसे हम मंडल कहते हैं, 7वां जो मंडल है, हम उसकी बात करते हैं। तो 7वें मंडल में भारत के बारे में क्या लिखा हुआ है? वहाँ पर जो कबीले होते थे और उनका जो किंग था वो भरत था, भरत। और उसी के नाम से आगे चलकर अपने देश का नाम भारत पड़ा। हालांकि इससे जुड़ी हुई एक कहानी और भी है। राजा शांतनु जो है, उसका जो पुत्र था वो भी भरत था, और जो कि इसके नाम पर ही भारत का नाम भारत पड़ा, हमारे देश का नाम भारत पड़ा भाई। अब उसके अलावा हम बात करें जैसे कि इंडिया नाम जो है, अगर मैं बात करूं ग्रीक, जो यूनानी लोग हैं, यूनानी लोगों ने इस नाम को ओरिजिनेट किया था इंडिया, क्योंकि जो इंडस है, हम बात करें ना इंडस की, यहाँ पर इंडस सिविलाइजेशन, इंडस रिवर की जो बात की है हमने, वो बात की थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम जो हमारा देश है, इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं, आर्यवर्त कहते हैं, जम्बू द्वीप कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम अपने देश के लिए हैं। तो मैंने सबसे पहले जो आपको बताया है वो क्या है? वो है आपका भारत, जो कि ऋग्वेद में भी इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। ऋग्वेद में भी इसके बारे में बताया गया है, और एक भरत नाम से एक राजा हुआ करता था, उसी के नाम पर ये नाम पड़ा था। उसके बाद अगला जो नाम है वो इंडिया है। हमारे देश का नाम क्या है? इंडिया। अब इंडिया नाम बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अंग्रेज जो है कहीं ना कहीं उन्होंने इसको जन्म दिया, इंडिया जो नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया का जो नाम है उसको जो यूज किया है वो सिर्फ एक देखिए भाई, जी, तो यहां मैं बताना चाहता हूं, भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, किसके नाम से पड़ा? वो भरत के एक राजा था, उसके नाम पर पड़ा। लेकिन जो इंडिया नाम है
जो इंडिया नाम है तो इंडिया नाम जो पड़ा वो पड़ा ग्रीक। जो यूनानी लोग थे उन्होंने इसका नाम दिया, क्योंकि हमारी जो सिंधु नदी है, सिंधु रिवर, जिसे हम कहते हैं इंडस रिवर, इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया। कैसे? इंडस, वो लोग सिंधु नदी को इंडस बोलते हैं और इंडस से बना इंडिया। तो यहां भारत का नाम इंडिया क्यों है वो आपके सामने है। उसके बाद अगला जो नाम है बच्चों, अगला जो नाम है वो क्या है? हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान नाम कहां से आया, हम उसकी बात करते हैं। देखिए, यस, हिंदुस्तान आपने इंडियन मूवी में भी सुना होगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो सनी देओल जी जो है वो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे जो लगाते हैं पाकिस्तान के लिए, और हमेशा जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, ये बात बताई उन्होंने, बहुत अच्छी बात है। तो ये हिंदुस्तान नाम जो है ये आया ही कहाँ से? आप सभी जानते हैं ईरान एक देश है, इस देश के अंदर एक सिविलाइजेशन, एक सभ्यता थी और जिसका नाम था मेसोपोटामिया, बेबीलोन सभ्यता आदि के नाम से जो जानते थे। तो वहाँ अब जो ईरानी लोग हैं, हमारी जो सिंधु सभ्यता थी इनके साथ व्यापार करते थे, मेसोपोटामिया वगैरह। तो वो सिंधु, जो सिंधु हमारी नदी थी, ये यहाँ पर, ये सिंधु नदी थी, ये यहाँ पर सिविलाइजेशन था पूरा, हड़प्पा सभ्यता। तो आप देखेंगे जो ईरान के लोग सिंधु नदी, वो जो है प्रोनाउंसिएशन जो है वो स को ह बोलते हैं, तो वो सिंधु को हिंदू नदी बोलते थे, सिंधु को हिंदू नदी के नाम से जानते थे। तो यहाँ से नाम पड़ा हिंदुस्तान, यहाँ से क्या नाम पड़ा? हिंदुस्तान। भारत का नाम हिंदुस्तान हो जाता है। उसके बाद एक नाम आता है जम्बू द्वीप। उसके नाम एक नाम आता है हिंदुस्तान के बाद जो नाम है, और वो है आपके सामने एक जम्बू द्वीप। अब जम्बू द्वीप की जो हम बात करें, देखिए, आपने कभी सुना है जम्बू द्वीप? जम्बू द्वीप ये अपना देश है, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये चाइना, ये नेपाल, ये भूटान, इस तरह से ये सभी जो देश हैं, ये सभी को मिलाकर इसे पूरे एरिया को कहा गया जम्बू द्वीप, और ये भारत ही है। तो ये क्या है? ये भारत ही है जिसे जम्बू द्वीप के नाम से जानते हैं। और ये कहा गया जैन और बौद्धिज्म में। जैन जो ग्रंथ, स्क्रिप्चर ऑफ जैनिज्म, स्क्रिप्चर ऑफ बौद्धिज्म, जैन और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ मिलते हैं उनमें अपने देश का नाम जम्बू द्वीप है। लेकिन अंग्रेजों ने टाइम टू टाइम देखे थे हम कि उन्होंने कभी अफगानिस्तान को तोड़ा, पाकिस्तान को तोड़ा, उन्होंने नेपाल, चाइना, भूटान, धीरे धीरे इन सब चीज़ों को अलग किया। लेकिन अंग्रेजों ने सारी चीज़ें नहीं की। कुछ चीज़ें जोग्राफिकल, जैसे कि चाइना, जैसे कि आपका ये बात करते हैं अफगानिस्तान, तो कुछ चीज़ें नेचुरल भी हुई हैं, वो बातें अलग है। लेकिन टाइम टू टाइम देखते हैं कि ये चीज़ें धीरे धीरे अलग हो जाती हैं। और भारत ये आज आपको ये दिखता है, चाइना आज भी भारत के पीछे पड़ा हुआ है कि ये जो एरिया है ये हमारा है। उसके बाद जो हम देखते हैं, अब देखिए हमारा जो भारत है, सबसे पहले हम जो बात करते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा जो संविधान है, उसकी जो बात करें तो
हमारे संविधान में हमारे देश का नाम इंडिया भी है और भारत भी है। ये संविधान का पहला ही भाग है और पहला ही आर्टिकल है, पहला ही भाग है जिसमें अपने देश का नाम इंडिया भी है और भारत भी है। जो संविधान बनाने वाले लोग थे उनके बीच में एक जो बहस हुई, एक डिबेट हुआ और जिसमें निकल कर आया कि अपने देश के दोनों ही नाम रखे जाने चाहिए, वो इंडिया और भारत दोनों ही रखे गए। याद रखना, भारत के संविधान के पहले ही भाग में, पहले आर्टिकल में लिखा हुआ है भारत का नाम, जो कि इंडिया और भारत दोनों है। ठीक है। अब उसके बाद जो आपका जो हमने बात की थी आर्यवर्त, अब आप सभी जानते हैं ये आर्यों की भूमि है। आर्यों की भूमि मतलब आर्य लोग यहाँ निवास करते थे, इसलिए आरंभ में से आर्यों की भूमि के नाम से जानते थे, इसीलिए इसको आर्यवर्त के नाम से जाना गया। ठीक है, तो आर्यों के नाम से फेमस हुई। हालांकि अभी कुछ महीने पहले ही एक रिसर्च हुआ कि आर्य लोग कहीं बाहर से नहीं आए थे, वो भारत से ही थे। ऐसे मैक्स मुलर है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इतिहासकार हैं, स्टोरी जो हिस्ट्री के बारे में जो हिस्टोरिकल बातें करते हैं, तो अलग अलग बातें उन्होंने बताई। लेकिन अब जो इंडियन जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो बताते हैं कि किस प्रकार से आर्य लोग भारत के ही थे। तो हम भी यही बात मानने लगे हैं कि ये सभी लोग कहाँ से आए थे, ये भारत से ही आए थे। भारत से मतलब आए थे, मतलब कभी अंडमान की तरफ जाना, अफगानिस्तान की तरफ जाना, ईरान की तरफ जाना, आने का मतलब ये था आपका। तो भारत में ही थे, ये बाहर से नहीं आए थे। अब देखिए, अब जो भारत का जो टोटल एरिया है, भारत का जो टोटल एरिया देखिए, भारत का टोटल एरिया बच्चों कितना है, यहां लिख देता हूं मैं। अगर हम भारत के टोटल एरिया की बात करें, आप सभी को पता है, आप सभी जानते हैं भारत का जो टोटल एरिया है वो कितना है, बताइए। भारत का टोटल एरिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर जो टोटल एरिया है। और एरिया वाइज अगर देखें तो भारत का वर्ल्ड में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। मतलब टोटल पृथ्वी का जो टोटल भाग है उसका जो इंडिया का जो हिस्सा है वो 2.42% है, 2.42%। अब भारत का पॉपुलेशन की बात करें 2011, हमेशा जब सेंसिस होती है हम उसी की बात करते हैं, तो सेंसिस की बात करें तो लगभग 121 करोड़ जो जनसंख्या बताई गई भारत की। हालांकि आज तो 130 अबो हो चुकी है, तो हम 2011 की बात कर रहे हैं क्योंकि यही क्वेश्चन डायरेक्ट इसी से सेंसिस से क्वेश्चन आते हैं। तो पॉपुलेशन में भारत का जो स्थान है वो सेकंड है, सेकंड स्थान है। पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो भारत में पॉपुलेशन कितनी है और वो स्थान कौन सा है, सेकंड। तो पहला किसका है, चाइना। चाइना जो है इसी का स्थान है सबसे। एक फोन आ गया था बीच में, उसको मैं बंद करता हूं। तो चाइना का जो है पहला स्थान है, तो भारत का दूसरा स्थान है। अब मुझे लग रहा है कि भारत के लोग पहला स्थान जरूर प्राप्त करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है भारत के लोगों पर कि ये पहला स्थान जरूर प्राप्त करेंगे। ठीक है, और देखना एक दिन भारत का पॉपुलेशन के मामले में जो है पहला ही स्थान होगा। ठीक है, उसके बाद तो आपको पता है एरिया, आपको पता है पॉपुलेशन। अब एरिया वाइज 7वां नंबर है, पॉपुलेशन वाइज देखिए सेकेंड नंबर आता है। तो इस तरह हम इंडिया की जो बात कर रहे हैं। आगे देखिए, बच्चों ध्यान से इस वीडियो को ध्यान से देखना और जहां तक हो सके सभी बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाना। अभी ऐसी कंडीशन में बच्चा घर बैठकर पढ़ ले, इससे अच्छा क्या होगा। और जैसे अभी लाइट वीडियो डाल रहे हैं, थोड़ा सा आगे और आगे बढ़ेंगे और इस लेवल को हम यूपीएससी लेवल तक पहुंचाएंगे।
ताकि बेसिक चीज़ें आपको क्लियर रहें। उसके बाद अगर हम बात करें जो भारत है, जी, तो भारत में अगर हम बात करें 2 टाइप से लोग रहते हैं, एक रहते हैं रूरल में, एक रहते हैं अर्बन में। अब अगर हम रूरल की बात करें तो ग्रामीण स्तर पर लोग कितना परसेंट रहते हैं, अर्बन स्तर पर लोग कितना परसेंट रहते हैं, 68.8% और 31.2%। तो गांव के स्तर पर ग्रामीण लेवल जो है भारत में कितने परसेंट है, इतना 68.8%। एंड अर्बन लेवल जो देखें तो वहाँ पर कितने परसेंट लोग, शहरी जनसंख्या हमारे देश की कितनी परसेंट है और ग्रामीण जनसंख्या हमारे देश की कितनी परसेंट है। अब देखो 2001 से 2011 मतलब एक डिकेड हो जाता है, 10 वर्षों के अंदर टोटल कितना परसेंटेज ग्रोथ रेट रहा भारत में जनसंख्या का, वो 17.7% जो है वो ग्रोथ रेट इसका रहता है। ठीक है, तो ग्रोथ रेट क्या रहता है, 17.7% भारत का। तो ग्रामीण जो जनसंख्या है वो इतनी है, अर्बन है वो इतनी है। कितना परसेंट है टोटल पॉपुलेशन का और ये कितना है। अगर हम बात करते हैं भारत का जो सेक्स रेशो है वो 2011 के अकॉर्डिंग वो कितना बताया गया है, 943। ये क्या होता है, 1000 पर टोटल 1000 जो लड़के हैं तो उनके इक्वल देखें तो 943 इतनी लड़कियां हैं 2011 के अकॉर्डिंग। हालांकि पहले से काफ़ी सुधार हुआ है, खासकर हरियाणा के अंदर बहुत अच्छा सुधार हुआ है। तो ये 900 अबव जा चुके हैं, मतलब हरियाणा के अंदर भी। मेवात की बात करें वहाँ भी अच्छे सुधार है, पानीपत में, सोनीपत में यहाँ भी अच्छे सुधार देखने को मिले हैं इन वर्षों के अंदर, जो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमारे देश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 382। ये 382 का मतलब क्या है, इतने लोग, ये है पर स्क्वायर किलोमीटर, 382 पर्सन, इतने लोग पर स्क्वायर, एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं भारत के अंदर, वो है 382। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली के अंदर 11,000 से भी ज़्यादा एक वर्ग किलोमीटर में लोग रहते हैं। और विश्व में ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ का जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वहाँ एक वर्ग किलोमीटर में 3 ही लोग आते हैं, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। और अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं और ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, यहाँ की डेंसिटी बहुत कम है। इवन यहाँ पर एनिमल्स जो पशु है वो बहुत ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू पर्सन पॉपुलेशन। यहाँ देखिए न्यूजीलैंड में प्रति व्यक्ति पशुओं की संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है। हालांकि भारत में पशु संख्या बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, और न्यूजीलैंड में प्रति व्यक्ति पशुओं की संख्या, एक व्यक्ति के साथ कितने पशु, तो वो न्यूजीलैंड में सबसे ज़्यादा है। तो बातें वो करते रहेंगे, अभी तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद अगर हम बच्चे बात करें हमारे देश में लिटरेसी, जो लिटरेसी रेट है वो क्या है, बात करते हैं। जो अगर हम बात करें औरतों की और जो आदमियों की, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले जो टोटल लिटरेसी रेट है वो है 73%। इसमें हम बात करें मेल कितना और फीमेल कितना है, तो मेल की अगर बात करूं तो वो 80.9% और फीमेल की बात करूं तो 64.6%। हालांकि इन 10 वर्षों के अंदर इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। ठीक है, इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। तो याद रखना ये सभी डाटा जो हैं अच्छे से याद रखना, क्योंकि आगे जो भी एग्जाम आएंगे 2011 के अकॉर्डिंग सेंसिस से ही ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती है। और उसके अलावा भी आपको जैसे मैंने बताया था लैंड बाउंड्री के बारे में, हमारी लैंड बाउंड्री कितनी है, हमारी कोस्ट बाउंड्री कितनी है, आगे जो मैं आपको अगली क्लास में बताने वाला हूँ। इससे पानी के अंदर जो हमारी बाउंड्री है वो किस किस के बीच है, ये श्रीलंका, ये मालदीव और इधर अंडमान निकोबार से ये आगे हम जो जाएंगे ये कौन सा देश है, इंडोनेशिया,
इधर म्यांमार की हम बात करेंगे तो ये बातें मैं आपसे अगली क्लास में करूँगा। इन बातों को आप आराम से पढ़ना, समझना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक बच्चों के पास भेजना। ये वैसे भी जनरल नॉलेज है बच्चों, ये हमेशा सभी को ये बातें पता होनी चाहिए, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। अब तो मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही, पहली क्लास से ही ये बातें सबको समझाई जाती है। और आप तो बड़े बच्चे हैं, आप भी समझें तो आपके छोटे बच्चे घरों में उनको भी दिखाएं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आज के लिए यही आपके लिए इन्फॉर्मेशन देनी थी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।